हेलो एस्पिरेंट्स, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम एसएससी के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट्स कवर करते हैं। तो आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल के सारे लेटेस्ट अपडेट्स, क्या निकल कर सामने आ रहा है, रिजल्ट आपका टीयर फर्स्ट का कब देखने को आपको मिलेगा, इसी के साथ ही साथ कितने गुना अभ्यर्थियों को मेंस देने का मौका मिलेगा और आपकी कट ऑफ क्या रहेगी बेस्ड ऑन लेटेस्ट जो डाटा निकल कर आ रहा है विद्यार्थियों का, उसके अकॉर्डिंग हम बात करने वाले हैं। इसी के साथ ही साथ आप सभी लोगों ने रैंक आईक्यू पे अपना स्कोर चेक किया होगा, नॉर्मलाइजेशन भी चेक किया होगा कि कितने किस शिफ्ट में कितने स्कोर बढ़ रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम आपके ज्वाइनिंग तक आपको ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स देते रहते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपके एग्जाम्स का सारा शेड्यूल कैसा रहा था। एग्ज़ाम डेट्स 2 से 17 अगस्त तक कंडक्ट करवाया गया है और लगभग हर दिन 4 शिफ्ट कंडक्ट करवाया गया है। 4 शिफ्टों में देखा गया है कि कुछ शिफ्ट बहुत ज़्यादा हार्ड देखे गए हैं, इसी के साथ ही साथ कुछ शिफ्ट ऐसे देखे गए हैं जो ठीक ठाक लेवल के, मॉडरेट लेवल के हैं, जिसमें आसानी से स्कोर करना बहुत ही ईजी बात है। और वहीं कुछ शिफ्ट ऐसे देखे गए हैं जो काफ़ी हार्ड बनाए गए, जिसमें आपका 120 प्लस भी स्कोर करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। और इसी के साथ ही साथ जो रैंक आईक्यू पे कई सारे स्टूडेंट ने अपना डाटा चेक किया, अब उसमें क्या निकल कर आ रहा है उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए, कई लोगों का दिखा रहा है कि 20 नंबर प्लस हो जा रहा है, किसी किसी विद्यार्थी का दिखा रहा है कि 30 नंबर प्लस हो जा रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। थोड़ा बहुत यहाँ पर जनरेटेड चीज़ें हैं और जो डाटा, मान लीजिए 1 लाख विद्यार्थियों ने पार्टिसिपेट किया रैंक आईक्यू में, तो उसके अकॉर्डिंग वो वहाँ पे डाटा निकाल कर देता है। सभी स्टूडेंट ने अपना डाटा पता नहीं चेक किया होगा कि नहीं चेक किया होगा, लेकिन मोस्टली जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, जो अपने कैरियर के प्रति ज़्यादा सीरियस हैं, वो ज़रूर चेक करते हैं। तो रैंक आईक्यू बेसिकली एक तरह से ऐसा सिस्टम जनरेट किया गया है जो ये बताता है कि आपके कौन से शिफ्ट ज़्यादा हार्ड थे, किसमें कितना नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल सकता है। देखिए, हम जो आपको बताने जा रहे हैं, आपके अगर उतने मार्क्स हैं और आपके नॉर्मलाइजेशन में कितने बढ़ने के चांसेस हैं, इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, नॉर्मलाइजेशन में आपके अगर हार्ड शिफ्ट हैं तो आप मान के चलिएगा आपके 12 से 15 नंबर तक बढ़ेंगे। तो ये चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा। अगर आपके हार्ड शिफ्ट हैं तो 12 से 15 नंबर बढ़ेंगे। अगर मान लीजिए 30 नंबर बढ़ जाता है तो ये बहुत ही एक्सेप्शनल है। अगर 30 नंबर बढ़ जाएगा तो फिर आपके पेपर कंडक्ट करवाने का वैल्यू ही क्या रह जाएगा। आप खुद सोचिए, अगर किसी विद्यार्थी का 120 नंबर है, उसका बढ़ के सीधे 150 हो जाएगा, तो इतना ज़्यादा अगर मार्जिन होगा तो बाकी विद्यार्थियों के साथ नाइंसाफ़ी होगी। आप मान के चलिएगा अगर आपका हार्ड सेट है तो 12 नंबर बढ़ जाएंगे, 15 नंबर बढ़ जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अगर बढ़ेगा तो मान लीजिए 16 नंबर तक बढ़ सकते हैं आपके। इसी के साथ ही साथ अगर बिलो एवरेज आपका शिफ्ट है और जिसमें आसानी से 130 प्लस गेन किया जा सकता है, तो उस शिफ्ट में आप मान के चलिएगा 5 से 6 ही नंबर बढ़ते हैं। आप प्रीवियस ईयर किसी भी स्टूडेंट से पूछ सकते हैं जिन्होंने हार्ड शिफ्ट लो शिफ्ट में पार्टिसिपेट किया ना, उनसे आप पूछेंगे तो आपको यही डाटा निकल कर आपके सामने आने वाला है। तो आप बेशक निश्चिंत हो सकते हैं, अगर आपका हार्ड शिफ्ट है तो 12 नंबर और आपका लो शिफ्ट है तो 5 से 6 नंबर ही बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हम कट ऑफ पर अभी बात करेंगे, उससे पहले हम बेसिक नॉलेज ले लेते हैं यहाँ से। आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल साइट का है, यहाँ पे सारा स्ट्रक्चर वगैरह है एग्जामिनेशन का। सब्जेक्ट्स आप देख सकते हैं, इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांट एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन 25-25 पूछे गए हैं। इसी के साथ ही साथ हर प्रश्न पर 2 नंबर निर्धारित किया गया है और 1/4 की निगेटिव मार्किंग भी देखने को मिल रही है, यानी आपके कंपटीशन ज़्यादा हाई हैं। उसी के साथ ही साथ अगर देखा जाए तो आपके जो इस बार का पोस्ट दे रखा है वो बहुत कम पोस्ट दे रखा है। 1600 वैकेंसी दे रखी है। पिछले बार जहां 4500 वैकेंसी थी, वहीं घटाकर अब 1600 पोस्ट कर दिया गया है। अब कई सारे विद्यार्थियों के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि एसएससी का अपना एक टेंडेंसी है और वो ज्वाइनिंग तक वैकेंसी को इंक्रीज़ कर देता है। जैसे कि अभी आप देखे होंगे एसएससी सीजीएल का पेपर कंडक्ट करवाया गया और एसएससी सीजीएल में देखा गया कि जो पोस्ट आपके दे रखे थे वो 7500 के अप्रॉक्स दे रखे थे और अब बढ़ के आप लोगों का 8040 वैकेंसी हो गया है। तो यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ है। अभी टियर फर्स्ट का रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन उससे पहले ही आपकी वैकेंसी बढ़ गई है। तो एसएससी सीएचएसएल में भी यही चीज़ें फॉलो होंगी और हर साल ये देखा जाता है कि एसएससी वैकेंसी को बढ़ा देता है। इसके पीछे का बेसिक रीज़न ये है कि बहुत से रिटायर हो जाते हैं, जो वैकेंसी खाली रह जाती है उनको जो चल रहा होता है उसी में ऐड कर दिया जाता है। तो आप मान के चलिएगा आपकी जो वैकेंसी वो 2400 के अप्रॉक्स हो सकती है। टेंटेटिव वैकेंसी है, बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और जैसे ही वैकेंसी बढ़ेगी आपकी कट ऑफ भी थोड़ा लो जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि आपके टोटल एप्लीकेशन कितने इस बार डाले गए। देखिए, 32 लाख से भी ज़्यादा फॉर्म अप्लाई किए गए हैं। अगर हम इसके कंपैरिजन बाकी अन्य भर्तियों से कर लेते हैं, जैसे एसएससी सीजीएल से करें, तो सीजीएल में 24 लाख के अप्रॉक्स फॉर्म डाले गए थे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एसएससी एमटीएस की, तो 54 लाख से भी ज़्यादा फॉर्म डाले गए थे। ओवरऑल वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी यहाँ पर 8000 देखने को मिल रही है सीजीएल में और यहाँ पर वैकेंसी आपको 12000 के अप्रॉक्स एमटीएस की देखने को मिल रही है। तो ये चीज़ें भी मैटर कर रही हैं और सीएचएसएल में आप देख पा रहे होंगे एवरेज विद्यार्थी पार्टिसिपेट करते हैं और यहाँ पर अगर अटेंडेंस की बात की जाए तो 45% तक ही उपस्थिति देखी गई है सीएचएसएल में। तो यहाँ भी ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट करती हुई नज़र आ रही हैं। अगर ओवरऑल हम 50% लेके चलते हैं तो 16 गुना होता है 32, यानी 16
16 लाख अभ्यर्थियों ने लगभग पार्टिसिपेट किया है। यहाँ पे 32 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म डाला है, 16 लाख के अप्रॉक्स आपके लगभग पार्टिसिपेशन देखने को मिला है। नेक्स्ट आपको बहुत ज़रूरी सूचना देने वाले हैं। ये देखिए, आपने अगर अभी तक ये चीज़ नहीं देखी है तो आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। देखिए, एसएससी बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड रहता है और जिस दिन अगर उसने कह दिया कि आपका कल एग्ज़ाम होगा तो डेफिनेटली चाहे कुछ भी हो जाए वो एग्ज़ाम कल ही होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी चीज़ों का शेड्यूल जारी कर दिया गया है, मेंस एग्ज़ाम डेट सब जारी कर दिया गया है। सीजीएल का भी देख सकते हैं आप, यहाँ पर सीएचएसएल का भी देख सकते हैं। अभी रिज़ल्ट आया नहीं है, दोनों का रिज़ल्ट नहीं आया है, लेकिन उससे पहले ही आप लोगों का जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको अगर काटते हैं, यहाँ आप देखिए सीएचएसएल में सिर्फ एक ही दिन पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा, यानी मेंस का सिर्फ एक ही दिन पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा। इसके पीछे का बेसिक रीज़न ये है, इस बार पोस्ट कम है और जो अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा वो पोस्ट के अकॉर्डिंग 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, यानी 15 टाइम्स एस्पिरेंट्स आपके मेंस के लिए एलिजिबल होंगे। अगर हम 1600 का 15 गुना करते हैं तो आप पाएंगे कि 24,000 के अप्रॉक्स विद्यार्थियों को पार्टिसिपेशन मिलेगा मेंस एग्ज़ाम के लिए। तो आप सब तैयार रहिए और कभी भी कुछ भी हो सकता है। और अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है तो आपको स्टार्ट कर देना चाहिए मेंस का। अब चलिए हम बात कर लेते हैं ओवरऑल डाटा की कि क्या डेटा निकल कर आ रहा है कि कितने स्कोर विद्यार्थियों के बन रहे हैं। यहीं हम बात कर लेते हैं। देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज में जो विद्यार्थियों के एक्चुअल डाटा निकल कर आ रहा है उस पर हम बात करने जा रहे हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैक्सिमम मार्क्स आपके 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2 नंबर निर्धारित किया गया है। अगर हम अच्छे खासे स्टूडेंट की बात करें तो आपके अच्छे खासे स्टूडेंट 18 से 20 स्कोर कर पा रहे हैं। हम उन विद्यार्थियों की बात नहीं कर रहे हैं जो 25 में 25 एकदम आसानी से स्कोर कर लेते हैं। हम उन विद्यार्थियों की बात करने वाले हैं जो मेंस का एग्ज़ाम दे पाएंगे। देखिए, जो विद्यार्थी आप मान के चलिएगा 20 क्वेश्चंस के अप्रॉक्स इंग्लिश में करेक्ट कर ले रहा है उसके चांसेस बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट हम जनरल इंटेलिजेंस की बात कर ले तो जनरल इंटेलिजेंस में आपके लगभग होने चाहिए 12 क्वेश्चन के अप्रॉक्स करेक्ट। नेक्स्ट हम क्वांट एप्टीट्यूड की बात कर लें तो इसमें 18 के अबव आपका होना ही चाहिए। और जनरल अवेयरनेस, सॉरी ये यहाँ जनरल इंटेलिजेंस है, ये रीजनिंग है, माफ़ कीजिएगा। यहाँ पर 25 में से आपके लगभग 20 प्रश्न के अप्रॉक्स करेक्ट होने चाहिए। नेक्स्ट जनरल अवेयरनेस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस में आपके 12 क्वेश्चंस सही हो जाने चाहिए, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। अगर हम इसको प्लस करते हैं तो आप पाएंगे कि 70 क्वेश्चन के आसपास आपके अगर करेक्ट हो जाते हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? देखिए, बहुत से विद्यार्थियों ने 80 प्रश्न अटैम्प्ट किए होंगे, 80 क्वेश्चंस, तो उसमें अगर 70 सही हो गए तो भी वो सेफ जोन में माने जाएंगे। अगर किसी ने 85 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किया, उसके 70 सही हैं तो वो भी आप सेफ माने जाएंगे। तो आपका ओवरऑल अगर एवरेज देखा जाए तो 65 प्लस अगर आपकी स्कोरिंग है और आप यूआर कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आप सेफ जोन में थोड़े बहुत माने जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि आपका सेफ स्कोर क्या रहेगा। देखिए, सबसे पहले हम उस स्क्रीन पर जाते हैं, फिर आपको बताते हैं कि आपका सेफ स्कोर क्या रहेगा। देखिए, नॉर्मलाइजेशन में जैसा कि आपको बताया गया कि हार्ड शिफ्ट का 15 नंबर तक प्लस कर लीजिएगा और इजी शिफ्ट का 5 नंबर तक प्लस कर लीजिएगा। यूआर कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं, 1600 वैकेंसी पे हम बात करेंगे। टेंटेटिव वैकेंसी बढ़ भी सकती है तो हम बाद में उसका एनालिसिस करेंगे जब आपका टेंटेटिव वैकेंसी बढ़ जाएगा तब। सबसे पहले हम यहाँ 1600 पोस्ट पे अगर हम बात करें, नॉर्मलाइजेशन के बाद आपकी स्कोर क्या रहेगी, तो कट ऑफ आपका यूआर कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं और आपके 150 तक बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। वहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में 140 के अप्रॉक्स आपका भी बनने का चांसेस बढ़ जाता है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में भी 140 के अप्रॉक्स आपको देखने को मिलेगा। एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी में लगभग 125 के अप्रॉक्स यहाँ पर देखने को मिलेगा और एसटी की बात करें तो 115 के अप्रॉक्स आपको देखने को मिलेगा। वहीं वीएच कैटेगरी की बात करें तो वीएच में आपके अगर 110 नंबर तक बन रहे हैं तो भी आप सेफ हैं और ओएच की बात करें तो ओएच में भी लगभग 110 के अप्रॉक्स देखने को मिलेगा। साथ ही साथ हम एक्स सर्विसमैन की बात कर लेते हैं तो एक्स सर्विसमैन में आपके 70 नंबर तक भी आप सेफ माने जाएंगे। ये आपकी रहेगी इस बार की कट ऑफ और आप देखिएगा ये एक्यूरेट डाटा है। लगभग आपको इसी से लगभग 5-10 नंबर का मार्जिन देखने को मिलेगा। 5 नंबर कम भी हो सकते हैं, 5 नंबर ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये आपका एवरेज स्कोरिंग बताया गया है। नॉर्मलाइजेशन के बाद इतने आपके जाने तय हैं। प्रीवियस ईयर का आप डेटा उठाकर देख सकते हैं। पिछले बार 4500 वैकेंसी थी और 4500 की बात करें तो पेपर का लेवल इसी तरह का था, मॉडरेट लेवल का पेपर बना हुआ था और उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो आपकी कट ऑफ 151 के अप्रॉक्स यूआर कैटेगरी की बनी थी।
इस बार की कट ऑफ आप देख सकते हैं ये थोड़ी सी कम बताई जा रही है, क्योंकि पेपर का लेवल थोड़ा सा हार्ड इस बार देखा गया है। और इन टर्म ऑफ इंग्लिश ज़्यादा हार्ड इस बार देखने को मिली है। बेसिकली ये आपकी कट ऑफ रहेगी, नॉर्मलाइजेशन का सारा खेल है। अगर नॉर्मलाइजेशन में 15 से 20 नंबर बढ़ जाते हैं तो डेफिनेटली आपके चांसेस बढ़ जाएंगे कि आप मेंस दे पाएंगे। आई होप सो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा साथियों, और ऐसे ही हम लेटेस्ट अपडेट्स कवर करते रहते हैं अपने चैनल पर, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और साथियों आप अपने स्कोर जरूर शेयर कीजिए और वीडियो लाइक ज़रूर किया करिए, ताकि अन्य विद्यार्थियों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। तो इससे आपका भी बेनिफिट है और अन्य साथियों का भी बेनिफिट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड एंड कीप सपोर्टिंग टू आवर चैनल। एसएससी के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट्स इस चैनल के माध्यम से दी जाती हैं।